Students, now we'll study number of atoms per unit cell. There are three types of unit cells: simple cubic, body centered cubic and face centered cubic. This figure is of simple cubic, so we'll first study about number of atoms per unit cell of simple cubic. इसमें कितने हैं एटम्स? टोटल 8, और सारे एटम्स कहाँ पर हैं? कॉर्नर्स पे. दिस यू नो. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट फिगर. ये this figure is showing how one corner atom is shared by 8 other unit cells. ये ध्यान से देखिए, मैंने जैसे आपको पहले उस इम्प्रोवाइज्ड एड में भी दिखाया था पोटैटो वाले में, एक जो कोने वाला एटम होता है वो कितने नेबरिंग यूनिट सेल शेयर करते हैं? 8. देखो 1 2 3 4, 4 ये ऊपर हैं, 4 नीचे हैं. ये जो है 8 के बीच में शेयर हो रखा है. ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी. एक एटम 4 यूनिट सेल्स के साथ शेयर हो रहा है, सॉरी 8 यूनिट सेल्स के साथ शेयर हो रहा है. 4 ऊपर है, 4 नीचे. अब जैसे मैंने पोटैटो काट के दिखाया था, ये वही है. हर एक कॉर्नर वाला एटम जो है उसको काट दिया गया है, और ये जो एक हिस्सा दिखाई दे रहा है वो 1/8 है. ठीक है, हर कोने में जो एक एक एटम था सबकी कटिंग कर दी गई है, क्योंकि वो उसके हिस्से के नहीं थे, उसके नेबर्स के थे. तो उसका शेयर जो है केवल 1/8 ऑफ 1 एटम है. तो टोटल इसमें कितने एटम हो गए? 1/8, ये 1/8, 1/8, तो ये 8 टुकड़े जो हैं अगर हम सबको जोड़ेंगे तो एक एटम बन जाएगा. ठीक है, क्योंकि एक कोने में 1/8 ऑफ द वॉल्यूम है, तो हर कोने को अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा? 1. तो इसके हिस्से में जो टोटल वॉल्यूम आएगी वो किसके बराबर होगी? केवल एक एटम के. So in simple cubic cell number of atoms per unit cell is only 1. और ये 1 कैसे आया? आपको समझ आ गया होगा, बिकॉज ईच कॉर्नर में जो एटम है वो 1/8 ही उसका होता है, और टोटल 8 एटम्स हैं. So this is the calculation part. How to calculate the number of atoms in a unit cell. This case is of simple cubic. In this type of structure, the atom or ion or molecules are situated only at the corners. इसमें सिर्फ corners में होते हैं, और each corner में 1/8 होता है. तो contribution of one corner, एक corner की कितनी contribution हुई? 1/8. और 8 corners की कितनी contribution होगी? Contribution of 8 corner atoms will be 1/8 into 8. 8 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 1. सो टोटल जो कंट्रीब्यूशन होगी वो 1 एटम की ही होगी. हैंस द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज ओनली 1. इज इट क्लियर? ओके, नाउ विल स्टडी अबाउट फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड. तो उनके बारे में भी ऐसे जान लेते हैं. इसमें तो आंसर आया 1. ये होता है बॉडी सेंटर्ड. बॉडी सेंटर्ड में अगर आप देखोगे, बाहर वाला तो एक सिंपल क्यूब है और सेंटर में एक एटम है. तो ये आप इमेजिन करके देखिए, तो ये किसके साथ शेयर हो रहा है? ये किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा है, बिल्कुल उसकी बॉडी के अंदर है. इसको कोई और नेबर जो है टच नहीं कर पा रहा है, ये इसने छुपा के अपने अंदर रखा हुआ है. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका है, इसी यूनिट सेल का है, इसके नेबर्स का नहीं इसमें कोई हिस्सा. देखिए, ये बॉडी सेंटर्ड का एक 3 डायमेंशनल सा मॉडल है. तो ये जो बीच का बॉडी सेंटर में जो एटम है वो सिर्फ उसी का है, उसकी शेयरिंग किसी के साथ नहीं हो रही. और बाहर के जो 8 हैं उनका हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उनमें क्या है, उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/8, 1/8, 1/8, टोटल 1. सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन बॉडी सेंटर्ड कितने हो जाएंगे? बाहर वालों की कंट्रीब्यूशन तो एक एटम देगी, और अंदर वाला एक वो उसका है. तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 + 1, 2. सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इज 2. ये कटिंग करके दिखाया हुआ है. बाहर वालों का हिस्सा वही 1/8, 1/8, 1/8, ये सबको जोड़ेंगे तो 1 बन जाएगा, और एक अंदर का, तो 1 + 1, 2. सो दिस इज द कैलकुलेशन पोर्शन. हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ बॉडी सेंटर्ड. Contribution of one corner is 1/8. Contribution of 8 corners is 1/8 by 8. 8 is equal to 1, जो हमने पहले स्टडी किया था सिंपल वाले में. सो कंट्रीब्यूशन ऑफ वन सेंट्रल एटम इज इक्वल टू 1. बीच वाले का भी वो एक उसी का है, और बाहर वालों को सबको जोड़ के एक बनता है. तो टोटल कितना आ जाएगा? 1 + 1 इज इक्वल टू 2. सो इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर
क्या होगा, नंबर ऑफ़ एटम्स 2 होंगे, बाहर वालों की कंट्रीब्यूशन 1 और अंदर वाला 1, टोटल 2. इज़ इट क्लियर? नाउ विल स्टडी अबाउट फेस सेंटर्ड. सो दिस इज़ फेस सेंटर्ड. फेस सेंटर्ड मालूम है आपको 6 फेसेस होते हैं, और 6 फेसेस जो होते हैं उनके सेंटर में एक एक एटम रहता है, और कॉर्नर्स वाले तो रहेंगे ही. ये उसका दूसरा स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल जो सफ़ियर्स के साथ शो किया हुआ है. ऑरेंज वाले हर एक फेस में एक एक है. अब आपको ये इमेजिन करना है कि ये जो फेस सेंटर्ड वाला ऑरेंज वाला है वो कितनों में शेयर हो रहा है. तो उसको ज़रा सोच के देखिए वो कितनों में शेयर होगा. ये देखिए ऐसे, ये फेस सेंटर्ड जो है वो कितनों में शेयर हो रहा है, केवल 2 में. ठीक है, ये देखिए इसकी कटिंग अगर जब करी जाती है तो हाफ ये फेस में जो है वो हाफ इसका रहता है, हाफ उसके नेबर का. 2 में शेयर होता है. फेस सेंटर्ड जो एटम है वो 2 में शेयर होता है, और कॉर्नर वाले जो हैं वो तो सेम जैसे सिंपल क्यूबिक में हुए थे 1/8 1/8. तो ये कॉर्नर वालों की कंट्रीब्यूशन तो 1 है, ये ऑलरेडी हमें पता है, हम स्टडी कर चुके हैं. कॉर्नर वालों की जो सारे कॉर्नर्स वालों की कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन 1 एटम है. अब टोटल 6 एटम थे फेसेस पे, और आधा उसको मिला, एक हर फेस पे आधा उसका है. सो आधा 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 6 बार करेंगे तो कितना आएगा, 3. सो जो फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड एटम्स हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 3 एटम्स. तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, 3 ड्यू टू दिस फेस सेंटर्ड और 1 ड्यू टू द कॉर्नर वन. सो द टोटल विल बी 4. So this is the calculation portion. Six faces of the cube. Contribution of one corner atom is 1/8. Contribution of 8 corner atom is 1/8 into 8. ये जो हम पहले कर चुके हैं is equal to 1. So corner वाले atom जो है उनकी contribution 1 atom है, और contribution of face atom हाफ है. एक फेस पे हाफ है, और नंबर ऑफ़ फेसेस कितने हैं, 6. सो नंबर ऑफ़ फेसेस 6 हैं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 6 दैट इज़ इक्वल टू 3. तो फेस वालों की जो कंट्रीब्यूशन है वो 3 है. तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी, टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर्ड, 1 + 3. 1 ड्यू टू कॉर्नर वंस एंड 3 ड्यू टू फेस सेंटर्ड एटम्स. सो टोटल जो उसकी हो जाएगी वो हो जाएगी 4. ओके, तो बॉडी सेंटर्ड में कितनी हुई थी, 2, और इसमें कितनी हो जाएगी, 4. ये इसका टेबल है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो. ठीक है, देखिए इसमें क्या शो किया हुआ, कॉलम में क्या क्या बना हुआ है. टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, इसमें चारों का दिया हुआ. मैं एंड सेंटर्ड की बात नहीं करूँगी, हमने बस 3 को स्टडी किया, एंड सेंटर्ड को नहीं किया. तो टाइप ऑफ यूनिट सेल्स जो हैं वो क्या है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड. ओके, फर्स्ट कॉलम में है टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, सिंपल, बॉडी, फेस एंड एंड नहीं हम पढ़ेंगे. दूसरे कॉलम में क्या है, नंबर ऑफ़ एटम्स एट कॉर्नर्स. नंबर ऑफ़ एटम्स एट कॉर्नर्स कितने हैं, अगर हम उसका शेयर की बात करें तो 8 × 1/8 इज़ इक्वल टू 1. सभी में कॉर्नर्स वालों की कंट्रीब्यूशन 1 एटम है. और नंबर ऑफ़ एटम्स, फेसेस, सिंपल वाले में कोई फेस में नहीं होता, बॉडी सेंटर में फेस में कुछ नहीं होता. फेस सेंटर में जो है वो टोटल 6 होते हैं, और आधा आधा ही आता है हिस्से में, तो 3. फेस सेंटर में 3 एटम्स जो हैं उसको ड्यू टू फेसेस मिलते हैं. और नंबर ऑफ़ एटम्स ये हो गया, इन द कॉर्नर्स इतने हो गए. ठीक है, और नेक्स्ट इज़ नंबर ऑफ़ एटम्स इन द सेंटर. सेंटर में सिंपल में कुछ नहीं होता, बॉडी में 1 होता है, फेस में कुछ नहीं होता. ठीक है, तो टोटल हम जब कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल क्यूबिक में 1 आएगा, बॉडी सेंटर्ड में 2 आएगा, और फेस सेंटर्ड में 4 आएगा. एंड वाले में भी 2 आता है, उसकी मैंने कैलकुलेशन नहीं की है. ये 3 ही इंपॉर्टेंट है. ओके, so that's all, number of units per unit cell. hope it is clear to you all. और अगर कोई डाउट होता है, कोई चीज़ नहीं समझ आती, तो पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.